अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम और हम आपको सॉर्ट ऑफ नॉलेज चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। सामईन इकराम, इब्तिदा करते हैं रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कुछ दिन पहले आपको पाकिस्तान नेवी में जो जॉब्स आई थी सिविलियन की बैच बी 2023 उसके हवाले से आपको मुकम्मल गाइड किया था। चैनल पर मुकम्मल उसकी वीडियो जो है वो अपलोड है और आज हमने आपको उसके सिलेबस के बारे में बताना है कि उसका सिलेबस कैसा होगा। लाइक आप असिस्टेंट के लिए जिसने अप्लाई किया है या जिसने यूडीसी के लिए अप्लाई किया है या जिसने एलडीसी के लिए अप्लाई किया है, इन सब का तकरीबन पेपर जो है वो सेम होता है। और मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि पेपर उनका कैसा होगा। लेकिन सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका इंटेलिजेंस का, ठीक है, जहानत का इम्तिहान होगा। ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसमें सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस, उसके बाद फिर आपका एकेडमिक, उसके बाद फिर आपका जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट उस वक्त जो है ना वो नहीं होता। अच्छा, अब आपने सबसे पहले जो आपका टेस्ट होगा वो होगा आपका इंटेलिजेंस। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो कैसा होता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं। मैक्सिमम ये 24 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले इनका होता है सीरीज का, आपको सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिर आपको जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका होगा रिलेशनशिप या एनालॉजी टेस्ट का, जिसमें आपको रिलेशनशिप के बारे में बताना होगा। जैसे बर्ड का जो है वो नेस्ट के साथ है, ग्लव्स का जो है ना वो होता है हैंड के साथ, जो फुट है उसका जो होता है वो शू के साथ होता है, ठीक है। इस तरह से आपने रिलेशनशिप जो है ना वो बनाना है। उसके बाद फिर आपका होगा जो है ना मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स होंगे जिनमें आपने रिलेशनशिप को जो है ना वो डिस्क्राइब करना है। जैसे आप देखते हैं कि एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के साथ जो है ना वो बंदा सक्सेस करेगा तो फिर जो है ना वो मतलब पास होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी अगली क्वेश्चन होगी वो आपकी एंटीनेम टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपके सिनोनिम जो है ना वो टेस्ट होंगे, ठीक है। उसी में फिर आपका जो है ना वो आपका आ जाएगा जम्बलिंग स्पेलिंग टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपका डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे उसमें। उसके बाद फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद फिर आपके साइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यूज और अरिथमेटिक डिजिट्स, इसके क्वेश्चन होंगे। उसके बाद फिर आपके असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यू एंड अरिथमेटिक साइंस, इसके क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके टाइम सीक्वेंस के। उसके बाद फिर आपके टेस्ट होंगे रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम सेंसिबल सेंटेंस और जम्बल्ड वर्ड टेस्ट। उसके बाद फिर आपके वर्ड बिल्डिंग के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, अरेंज करना होगा आपने असेंडिंग डिसेंडिंग को फ्रॉम नेचर सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स। देन आपका क्वेश्चन होगा एवरेज arrange figures and letters of alphabet and particular sequence। then आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे confusing instructions test। उसके बाद फिर आपके spotting hidden letters in words। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट होगा उसमें आपका। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें सिंपल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस होंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस होंगे सिंपल अरिथमेटिक सम्स। और ये आपके मैक्सिमम 24 टाइप्स है जो मैंने आपको बता दी हैं। टाइम जरा कम है इसलिए मैंने जस्ट आपको इसके नेम बता दिए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसके दो काम करने हैं। एक तो ये है कि आपको जितने मैंने नाम्स बताए हैं कि इनका ये आपका टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे इसके सीरीज के क्वेश्चन हैं या फिर आपके जम्बलिंग वर्ड क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं या फिर आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन हैं, सिनोनिम्स एंटीनिम्स के क्वेश्चन हैं। ये मैं आपको इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका जो टेस्ट आ जाएगा वो आपका हो जाएगा जो है वो डायरेक्शन के क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा 2 से 3 के मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका ब्लड रिलेशन का। आपने सबसे पहले जब आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आना है आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन को अपनी फैमिली पे लेना है, ठीक है। मतलब कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जनाब उसका फलां का बेटा है वो उसकी ये लगता है, ये उसका ये लगता है, तो आपने अपनी फैमिली पर लेना है कि फलां जो कह रहा है कि ये मेरा मामू है, तो आपने उसको फलां को अपने ऊपर कंसिडर करना है। उसके बाद फिर आपने अपने मामू की तरफ जाना है। उसके बाद फिर आपने जिस तरह वो जाएगा आपने वो रिलेशन जो है ना अपनी फैमिली में से पिक करते रहना है। तो इस तरह से आपका जो बहुत शॉर्ट टर्म में जो है ना आपका इंशाल्लाह ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा डायरेक्शन का। डायरेक्शन का क्वेश्चन जो है ना वो आपने ये देखना होता है कि सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी होती है आपने अपने घर को ले लेना है कि आपका घर है, ठीक है। आपको पता है कि मशरिक से जो है ना वो सूरज निकलता है, मगरिब में जाके गुरूब हो जाता है। शुमाली इलाके जात हमारे जो है ना ये मरी वगैरह है, नॉर्दर्न एरियाज जितने भी हैं, ठीक है। जो जनूब है ये हमारा मुल्तान वाली साइड आता है। आपको 2 सिमतों को जो है ना वो कन्फर्म होता है, ठीक है। लाइक आपको मशरिक और मगरिब का। आप अपने घर से निकले हैं, आपको पता है कि आपका सूरज जो है ना घर से निकलता है, तो आपको किस डायरेक्शन में सूरज निकलता है और किस डायरेक्शन पे
गुरूब हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपने उस चीज़ को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको शुमाल और जनूब इसका भी पता लग जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आपने उस चीज़ को अपने मंदर रखना है। उसके बाद आपने देखना है कि वो चीज़ जो है, मतलब वो कह रहा है कि एक बंदा घर से निकला है, उसने शुमाल की तरफ जाना है। अब आप खुद को लेके आए कि वो बंदा मैं खुद हूँ, मैं घर से निकला हूँ और मैं शुमाल की तरफ जा रहा हूँ। शुमाल की तरफ जाने के बाद जब लेफ्ट टर्न करना है या मैंने राइट टर्न करना है, तो वो चीज़ जब आप माइंड में रखेंगे, वो सारी डायरेक्शन जब आप अपने इलाके की बेस पे रखेंगे, तो आई थिंक सो आपका ये क्वेश्चन बहुत जल्द जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सी ये चीज़ है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाके ABC जो है ना ये आपने वाइट बोर्ड होगा आपके पास, और उसके बाद आपको एक मार्कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई चीज़ भी अंदर ले जाने की, एक पेंसिल तक भी लेके जाने की इजाज़त नहीं होगी। कंप्यूटर पर सारा टेस्ट होगा, आपने वाइट बोर्ड पर जाके ABC उसको सीरीज के साथ लिख लेना है। उसके बाद फिर आपने संडे मंडे लिख लेना है। डायरेक्शंस का थोड़ा सा पिक्चर बना लेनी है, मतलब थोड़ा सा उसका डायग्राम से बना लेना है। उसके बाद फिर आपने जो हमारे इसके होते हैं मंथ्स के नेम है, ठीक है, उसका आपने फर्स्ट अल्फाबेटिक लिख लेना है। जैसे जनवरी है उसका J लिख लें, फेब का आपने F लिख लेना है। उसके बाद आपका मार्च आ जाएगा, उसका आपने M लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका आ जाएगा इसके बारे में एकेडमिक। अच्छा, एकेडमिक में उनका काफ़ी डिफरेंस सा मतलब ये चीज़ है जो कि मतलब मेरी समझ से बाहर है कि आपने अगर टेस्ट लेना है तो टेस्ट का जो सीन होता है वो ये होता है कि आप एकेडमिक में कम से कम कंप्यूटर को ले लें आप, या फिर आप मतलब उसको इंग्लिश को ले लें। लेकिन पाकिस्तान नेवी में जब आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो उसका आपका एकेडमिक जो है वो आपका साइंस सब्जेक्ट्स की बेस पे होता है। जी हाँ, उसमें आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपके बायो के क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, और उसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इंग्लिश का थोड़ा सा सिलेबस मैं आपको बता दूं। इंग्लिश में आपने क्या चीज़ देखे जानी है? इंग्लिश में आपने देखे जानी है सिनोनिम, उसके बाद एंटोनिम्स देखे जाने हैं, उसके बाद फिर आपने देखे जाना है, हाँ उसमें जीके के भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस होंगे। तो ये टेस्ट थोड़ा सा ना मतलब वो बन गया एक क्या कहते हैं मतलब एक ना एक इकट्ठा सा कर दिया उन्होंने, इकट्ठा बना दिया इसका, जिसमें आपका देखें अब आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके सिनोनिम्स ये तैयार होने चाहिए, एंटोनिम्स तैयार होने चाहिए, डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, ये चीज़ तैयार होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपकी जो दूसरी चीज़ है वो आपका इंग्लिश में जो है ना आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख के जाएं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्रपोजिशंस मस्ट होनी चाहिए आपकी। उसके बाद इंग्लिश में आपका जो है वो आपके टेंसेस जो है ना, ठीक है, उसको आपने कंफर्म करके अच्छे से जाके तैयार करके देखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि मतलब बायो में आपके विटामिन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, क्या विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, उसके बाद क्या डिजीज होती है, उसके बाद ये सीन है या वो सीन है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो है ना बायो का फिर जो इंसान की बॉडी है उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है वो है केमिस्ट्री के बारे में आपसे केमिकल्स के बारे में पूछा जाता है। फिजिक्स में आपका जो है ना वो ज़्यादातर वेलोसिटीज के क्वेश्चंस होते हैं, स्पीड के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपका कंप्यूटर है वो भी आपको मतलब MS ऑफिस के रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, जिसमें वर्ड, एक्सेल, और इसके बाद फिर आपका जो है वो सॉफ्टवेयर MS ऑफिस जो है ना कंप्लीट, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाएंगे। आखिरी जो है वो आपका इस्लामिक स्टडीज है, उसमें आपके गज़वात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। और उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे फ़राइज़ के बारे में, रमज़ान मुबारक के बारे में, कब फ़र्ज हुआ, ज़कात कब फ़र्ज हुई, ये फर्स्ट इन इस्लाम, पहले इस्लाम में लाने वाला बच्चा कौन सा था, पहले मर्दों में इस्लाम किसने कबूल किया है, पहली औरतों में इस्लाम में शहादत किसकी, इस तरह के फर्स्ट इन इस्लाम जो है ना ये पूछे जाएंगे। करंट अफेयर है जो आपके आजकल मतलब 3 से 4 मंथ के, ये पूछे जाएंगे। इसके अलावा जीके है, जीके में पाकिस्तान की जियोग्राफी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होप सो आपको कम टाइम में मैंने एक मुकम्मल सिलेबस जो है ना वो बता दिया है कि आपसे असिस्टेंट के क्वेश्चन जो है ना वो आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। मैथ के आपको बता दूं, मैथ के आपको क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो आपसे ज़रा मतलब ये जो कालिप नहीं होते, ठीक है, बनाने वाले, इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे पिछली दफ़ा। तो उसके बाद फिर आपके जो है ना प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन थे, परसेंटेज के क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर आपके जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस के मस्त क्वेश्चन थे। ये आपको शॉर्ट टर्म में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल सिलेबस बता दिया है। आपने इस सिलेबस को मुकम्मल तैयार करके जाना है। इस छोटी सी चीज़ को, इस वीडियो को आपने पॉज करके बार बार देखना है। उसमें मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपने देखनी है, उसके बाद आपने उनको लिख लेना है, उसके बाद फिर आपने उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस तरह ही मुकम्मल सिलेबस के लिए जितनी भी आपको आने वाले टेस्ट होंगे या जितनी भी आपको चीज़ होंगी उसके बारे में आपको इंशाल्लाह मुकम्मल जो है ना वो गाइड किया जाएगा आने वाली वीडियोज़ में। अपना बहुत ख्याल रखना, इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।